अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। यूएई में खेली जाने वाली पहली जो अवलीन टी20 इंटरनेशनल लीग है, इसके हवाले से अब तैयारियां मुकम्मल हैं। तमाम 6 टीमों ने अपने स्क्वाड्स को हतमी शक्ल दे दी है, जिसमें कुछ ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिन्हें दुनिया जानती है, जिनमें कैरोन पोलार्ड, डार्विन मलन और इसके अलावा आंद्रे रसल एक ऑलराउंडर हैं, जहारे मिजाज खिलाड़ी हैं। वनीद हसारंगा आलमी नंबर 1 टी20 बॉलर हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिन्हें शायकीन क्रिकेट एक्शन में देखना चाहेंगे। और इस रिपोर्ट में हम पहली इंटरनेशनल टी20 लीग में शामिल तमाम टीमों के स्क्वाड्स की जो हतमी दे दिए गए हैं, उनकी तफसील आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इससे पहले आपको बताऊं कि टूर्नामेंट का सिर्फ 7 दिन के बाद यानी कि 13 जनवरी से इसका आगाज़ हो रहा है और 12 फरवरी तक ये टूर्नामेंट जारी रहेगा, जब पाकिस्तान सुपर लीग भी उस दिन शुरू हो रही होगी। तो ये तमाम चीज़ें एक दिन बाद पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होनी है, तो शायद पाकिस्तान सुपर लीग का जो शेड्यूल है 9 फरवरी से 13 फरवरी इसलिए किया गया है ताकि ये जो इंटरनेशनल टी20 लीग है ये ख़त्म हो जाए। वैसे तो पाकिस्तान को ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि इसमें पाकिस्तान के जो पाकिस्तान सुपर लीग में जो खिलाड़ी मुंतखब हो चुके हैं उनकी बहुत ही कम तादाद ऐसी है जो कि इंटरनेशनल टी20 लीग का हिस्सा होगी। लेकिन बहरहाल कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि वहाँ खेल कर फिर पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए पाकिस्तान आएंगे। बहरहाल 6 टीमें इसके टूर्नामेंट का हिस्सा हैं, जिनका तफसील आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले अबू धाबी नाइट राइडर्स है। इसके अगर हम बैटर्स की बात करें तो इनके पास कोलिन इंग्रम है, पॉल स्टर्लिंग है, चारित असलंगा हैं। ये 3 ऐसे इनके स्पेशलिस्ट जो बैट्समैन हैं। जबकि ऑलराउंडर्स में आंद्रे रसल हैं। इसके अलावा रेमन रेफल, सुनील नरैन, सिकोजे प्रासना, ये उनके ऑलराउंडर्स में शामिल हैं। विकेट कीपर्स में केनार लेविस और जॉने ब्रेस्टो शामिल हैं। और उनके बॉलर्स में अकील हुसैन, रवि रामपाल, लहिरो कुमारा, अली खान और ब्रेंडन ग्लवर, ये उनके बॉलर्स होंगे। उसके अलावा अगर डिजर्ट वाइपर्स की बात करें तो उनके बैटर्स में एलेक्स हेल्स, जो कि हालिया अरसे में शानदार फॉर्म में रहे, टी20 वर्ल्ड कप 2022 में शानदार कारकर्दगी दिखाई थी। इसके अलावा कोलिन मुनरो, शरफेन रदरफोर्ड, ये उनके 3 स्पेशलिस्ट बैट्समैन होंगे। जबकि ऑलराउंडर्स में बेन हवल और वनीद हसारंगा हैं। विकेट कीपर्स में बेन डकेट, आज़म खान और साम बिलिंग्स हैं। आज़म खान जो हैं वो बतौर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी खेल सकते हैं, लेकिन चूंकि वो विकेट कीपिंग करते हैं इसलिए उन्हें विकेट कीपर्स की फहरिस्त में शामिल रखा है। और उनके बॉलर्स में टॉम करन, संदीप लमाचन्ने, रोबिन ट्रिपलमैन और उसके अलावा साकिब महमूद और शेल्डन कॉटरेल, ये उनके बॉलर्स में शामिल हैं। इसके अलावा अगर दुबई कैपिटल्स की बात करें तो उनके जो बैटर्स हैं उनमें हज़रतुल्लाह ज़ाज़ाई, रोमन पावल, डॉन लॉरेंस, जॉर्ज मनसे, यूसुफ पठान, बनोका राजापक्से और रॉबिन उथापा शामिल हैं। ये इनको लगता है ऐसा है कि उनको खिलाड़ी हासिल करने में मुश्किलात हुई हैं, वरना रॉबिन उथापा की या यूसुफ पठान की जो शमूलियत है ये इतनी ज़्यादा आसान नहीं थी। तो बहरहाल इनके जो ऑलराउंडर्स हैं उनमें की बात करें तो सिकंदर रजा, जिनके लिए 2022 का जो साल है वो शानदार रहा, आईसीसी की 3 कैटेगरीज़ में अवार्ड के लिए नामजद हो चुके हैं। उनके अलावा दासुन चनाका, फेबियन एलन और असुर उदाना, ये उनके ऑलराउंडर्स में शामिल हैं। विकेट कीपर उनके एक ही होंगे, नरोशन डेकवेला। और इस टीम में ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो श्रीलंका से हैं। और बॉलर्स में जो खिलाड़ी शामिल हैं उनमें फ्रेड क्लासन, दुष्मंता चमीरा, मुजीबुर रहमान और ब्लेसिंग मुसा रब्बानी, ये उनके बॉलर्स में शामिल हैं। और इसके अलावा गाल्फ जेंट्स की बात करें तो उनके स्क्वाड के में जो बैटर्स हैं शिमरॉन हेटमेयर हैं, क्रिस लेन, जेम्स वेंस, वैन बेडसन और ओली पॉप शामिल हैं। जबकि ऑलराउंडर्स में डेविड वैसे, लियाम डॉसन, जेमी वर्टन और रेहान अहमद शामिल हैं। विकेट कीपर एक ही है, टॉम बेंटन, जो कि इससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग में भी खेल चुके हैं। और बॉलर्स की बात करें तो क्रिस जॉर्डन, डोमिनिक ट्रैक्स, कैस अहमद और रिचर्ड ग्लिसन, ये उनके बॉलर्स में शामिल होंगे। इस तरह MI यानी कि मुंबई इंडियन एमरेट्स की अगर बात करें तो उनके जो बैटर्स हैं उनमें वेल समीड, नजीबुल्ला जदरान, बस डिलीडे और आंद्रे फ्लिजर शामिल हैं। और ऑलराउंडर्स में कैरोन पोलार्ड, डेवन ब्रावो, समित पटेल और जॉर्डन थॉमसन शामिल हैं। कैरोन पोलार्ड और डेवन ब्रावो टी20 फॉर्मेट के बहुत ही ज़्यादा तजर्बाकार खिलाड़ी हैं। अगर विकेट कीपर्स में देखें तो निकोलस पुरान उनके एक ही विकेट कीपर होंगे जो कि पूरे सीज़न में उनके लिए दस्तियाब होंगे। बॉलर्स में ट्रेंट बोल्ट, ज़ाहिर खान, इमरान ताहिर, फजल हक फारूकी और ब्रैड व्हील, ये उनके बॉलर्स में शामिल हैं। जबकि शारजा वॉरियर्स की बात करें तो उनके बैटर्स में साबिक आलमी नंबर 1 डेविड मिलान और एवन लिविस शामिल हैं। ऑलराउंडर्स में मोइन अली, मोहम्मद नबी, क्रिस वॉक्स और मार्क दियाल, जोनाथन स्मिथ्स, ये उनके ऑलराउंडर्स हैं। विकेट कीपर्स में 3 विकेट कीपर शामिल हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज, टॉम केलर कैडमोर और क्रिस बेंजामिन, ये उनके विकेट कीपर्स हैं। और उनके बॉलर्स की बात करें तो नूर अहमद, इनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है, नवीन उल हक, ये भी अफ़गानिस्तान से हैं। इसके अलावा डैनी ब्रेक्स और बिलाल खान शामिल हैं।
यूँ अगर जो पहली इंटरनेशनल T20 लीग हो रही है, इसमें ज़्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो श्रीलंका से हैं या फिर अफ़गानिस्तान से हैं, और उतनी बड़ी तादाद में जो गैर मुल्की स्टार्स हैं वो नहीं देखे गए। हालांकि जो इनका मुआवजा है वो बहुत ज़्यादा रखा गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक IPL के बाद दूसरी ज़्यादा मुआवजा देने वाली लीग है इंटरनेशनल T20 लीग, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि होना चाहिए थे या फिर किसी वजह से वो शामिल नहीं हो सके। शायद IPL हुकाम भी यही चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो फ्रेंचाइज मालकान हैं वो IPL ही से हैं। इन्होंने भी सिलेक्शन ऐसी रखी है कि कहीं ये जो लीग है इसका, क्योंकि आगे फिर IPL का भी आगाज़ होने जा रहा है, तो ये जो नुक्ता है ये लाजमी जहन में होगा कि कहीं ये उसके बराबरी पे ना आ जाए। इसकी जो तमाशाइयों की जो दिलचस्पी है, जो स्पॉन्सर की दिलचस्पी है, कहीं इसमें ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो इसलिए मेरे ख्याल में हल्का हाथ रखा गया है। तो बहरहाल कई ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जिन्हें शायकीन क्रिकेट एक्शन में देखना चाहेंगे, और 13 जनवरी से इसका आगाज़ होगा। तो शायकीन क्रिकेट को एक्शन में कई ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे, और वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर इसके हवाले से अगर कोई बड़ी रिपोर्ट आएगी, बड़ा रिकॉर्ड टूटेगा, तो वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे।